बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊँगी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, क्योंकि हम लोग ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो हज़म नहीं होती और मैदे की तकलीफ़ हो जाती है, मैदे में दर्द हो जाता है। वक्ती तौर पे हम लोग उसका इलाज कर लेते हैं कि अगर वोमिटिंग हो रही है तो हाजमे की दवाई खा ली, ओवर ईटिंग हो गई, ज़्यादा खा लिया है अगर तो हाजमे की दवाई, और कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद आप लोग जानते हैं कि एसिड होता है और मज़ीद एसिड बनने लगता है जिस्म के अंदर, और जितना हम लोगों को गैसेस बनेंगी, एसिड बनेगा, उतना ही ज़्यादा मैदे में तकलीफ़ होगी, दर्द होगा। फिर वो गैसेस जो हैं वो हर जगह अपनी पूरे मैदे में इधर उधर जगह बना लेती हैं। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो एलो की दवाइयाँ खाते हैं कुछ लोग, अपने दवाइयाँ, कोई चूरन, कोई कुछ खा लेता है, वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप लोग इसका इलाज परमानेंट कर लेंगे तो मैदे में दर्द, मैदे में तकलीफ़ नहीं होगी। और छोटे बच्चों में मैदे की वजह से फिर भूख नहीं लगती और फिर मायाँ ज़बरदस्ती उनको कुछ भी खिलाती हैं। अगर वो लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खिलानी शुरू कर दें तो शायद उनकी ये तकलीफ़ें आराम हो जाएं। छोटे बच्चों के लिए अगर उनको मैदे में तकलीफ़ है, भूख नहीं लगती, तो एक तो नंबर 1 खून की कमी होती है, तो मैदा उनका कबूल नहीं करता कोई चीज़ें। दूसरी, ये निज़ाम हाज़मा को आप लोग दुरुस्त रखने के लिए ये मल्टीविट, ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। ये सिरप बहुत ज़बरदस्त है। अगर एक एक चमचा ये 3 टाइम देना शुरू करें तो जो बीमारी के बाद भी बच्चे हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। एक हम लोग नक्स वोमिका देते हैं उन लोगों को जो बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चों को भी देते हैं। मैदे के दर्द के लिए फ़ौरी आराम आ जाता है। और ये वाली दवाई गैस भी नहीं, हमेशा घर में रखते हैं। ये इसलिए कि ये हाई ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। फ़ौरी तौर पे आराम आ जाता है मैदे का दर्द। एक हम लोग ये देते हैं अगर हमारे पास मरीज़ आते हैं, मैं ये दिखाती इसलिए हूँ, ये वाली दवाई आइजेल, इसका सिरप भी आता है, टैबलेट भी, बच्चों बड़ों दोनों को देते हैं। बेसिक जो है, आप लोग मैदे को देखें कि मैदे में दर्द और बदहज़मी किस वजह से हो रही है, क्योंकि फिर उल्टियाँ, मोशन लग जाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को मोशन लग जाते हैं बदहज़मी की वजह से। उनको चेक करें कि कौन सी ग़िज़ा ऐसी है जो उनको हज़म नहीं हो रही, वो देते में परहेज़ करें थोड़ा सा उनको। और ये बारिश के मौसम में ये ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, उससे बदहज़मी हो जाती है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें जो बड़ों को और बच्चों को। एक तो बुज़ुर्ग और बच्चे, उन लोगों को बहुत जल्दी मैदे की तकलीफ़ हो जाती है। एक हम लोग ये कार्बोज़ाइम, ये तो मेरे बहुत ही ज़्यादा चलती है यहाँ पे कार्बोज़ाइम, उन मरीज़ों को देती हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा मैदे की तकलीफ़ है, दर्द है। कार्बोविज हम लोग जब देते हैं, जब बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ में, दर्द में आता है, फ़ौरी आराम हो जाता है। नक्स वोमिका और कार्बोविज देने से फ़ौरी तौर पे मरीज़ को आराम आ जाता है। और ये दवाइयाँ हम उनको साइड में, ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताई है, आप हमेशा अपने घर में रखें और दवाइयों से परहेज़ करें। जो दवाइयाँ ऐसी हैं उससे मैदा मज़ीद ख़राब हो जाता है। कुछ लोग ब्लड प्रेशर के मुस्तकिल खाते रहते हैं, वो सोचते हैं लोग की दवाइयाँ खाने से शायद वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन गुर्दे और ये जो किडनी है ना, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाती है दवाइयाँ खाने से ज़्यादा। और इन दवाइयाँ खाने से, ये हल्की दवाइयाँ भी होती हैं और आप लोगों को सुकून भी देती हैं। इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अब मुझसे ना लें, किसी और डॉक्टर से ले लें, देख लें, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हों उनके पास जाएं। कोशिश ये करें ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, ऐसी चीज़ें ना खाएं जो मैदे पे बोझ बने। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अगर कोई आप लोगों को ऐसी बीमारी के बारे में पूछना है, नंबर मेरा डला हुआ होता है इस पर, पिछली वीडियोज़ में भी है, तो वो आप लोग देख कर